अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो आपको कितना लोन मिल सकता है। आज ज्यादातर लोग यही बात से परेशान है कि मेरी सैलरी इतनी है, मुझे कितना लोन मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो मैं चलिए आज आसान शब्दों में समझाता हूँ। बैंक दो मेथड यूज करती है आपको लोन देने के लिए। फर्स्ट है मल्टीप्लायर मेथड और दूसरा है फायर मेथड। मल्टीप्लायर मेथड जो होता है उसमें सिंपली आपका जो सैलरी है उसका 18 टू 20 टाइम आपको बैंक उस पर लोन देती है। जैसे एग्जांपल आपका 25,000 सैलरी है तो उस पे आपको करीब करीब 5 लाख का लोन दे सकती है। आप अगर 25,000 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो आपको 5 लाख मिलेगा। और लोग ऐसे भी मानते कि नहीं, मेरा जो सैलरी है उसका 4 टाइम देते होंगे, 5 टाइम देते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। आपको 18 टू 20 टाइम देते हैं। सेकंड है आपका फायर मेथड, जो ज्यादातर बैंक एनबीएफसी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो सैलरी है उसका 60 to 70% ईएमआई देना पड़ता है आपको। मतलब बैंक मान के चलती है कि 60 to 70% ईएमआई आप दे सकते हो, बाकी तो 30-40% आपको अपना घर संसार चलाने के लिए चाहिए ही। तो इसलिए उसमें बैंक या एनबीएफसी आपका पैसे को टच नहीं कर सकती है। ये आरबीआई का रेगुलेशन भी है। तो इसमें अगर इसको आसान शब्दों में समझे, अगर मान लीजिए कि आपका 25,000 सैलरी है तो उसमें आपका जो 60% होगा वो होगा 15,000। 15,000 आप एलिजिबल है ईएमआई देने के लिए। तो इसका मतलब आप अगर 15,000 के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 15,000 अगर देखा जाए तो उसमें अगर ईएमआई आपका एग्जाम्पल तो आपने पर लाख पे 21,000 भी दिया है तो उसमें करीब करीब नहीं तो आपका करीब 7 से 8 लाख का लोन बनता है। और अगर मान लीजिए कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बहुत लोग होता है कि मेरी 25,000 सैलरी थी, उसका 65 आपने कहा था 65% बैंक मांग के चलती है, 60 to 70% कि भाई ये मेरा लोन एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो मेरी एलिजिबिलिटी मानिए 50,000 आ रहा था, फिर भी मुझे 7 to 8 लाख लोन क्यों नहीं मिला। तो वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि हो सकता है आपका ईएमआई ऑलरेडी चल रहा हो किसी बैंक ऐप या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कहीं से कुछ लोन चल रहा हो जो बैंक कंसिडर करती है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका 15,000 एलिजिबल ईएमआई है तो आपने 5,000 का ऑलरेडी ईएमआई पे कर रहे हो। तो उसमें क्या करता है बैंक, आपका 15,000 में से 5,000 को डिडक्ट कर देता है, उसे साइड करके, और फिर उसके बाद जो आपका 10,000 बचा वो 10,000 पे आप एलिजिबल होते हो। एग्जाम्पल पे अगर 5 साल लोन अगर बैंक देता भी है, 10,000 का जो एलिजिबल ईएमआई आपका पास बचा हुआ है तो उस पर 5 लाख तक लोन मिल सकता है।